और उसके बाद लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर बिगिंस ना, साल आता है चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी लगता है आपको कि टाइम की स्पीड सच में फास्ट हो गई है? किस किस को लगता है ये? मुझे तो बहुत लग रहा है। और है ना, और आगे और जल्दी जाएगा, क्योंकि बाबा ने ये बोला हुआ है। और पिछले कुछ सालों में तो बाबा ने रिपीटेडली ये कहा था कि समय की स्पीड जैसे जैसे अंत नजदीक आएगा, समय की स्पीड फास्ट हो जाएगी। और हमें समझ नहीं आता था कि समय की स्पीड कैसे फास्ट हो जाएगी। वी कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, टाइम कम रह गया, लेकिन कैसे टाइम की स्पीड कैसे फास्ट होती है, वो अभी समझ में आता है कि अनअवॉइडेबल अनप्रिडिक्टेबल चीजें और इतनी जल्दी जल्दी सिचुएशंस बदलती हैं कि आप अभी एक चीज फिनिश नहीं करते और दूसरी सामने होती है। कभी भी आपने ये फील किया कि एक टाइम पे आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हो? मैं खुद को भी देखती हूँ, ऐसा नहीं होता है जनरली। सिर्फ जब सब चीजों से फ्री होके योग में बैठना है, तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि बाबा ने हमें ये सिखाया है कि उस वक्त आप बाकी सब कुछ भूल जाओ। लेकिन अदरवाइज ऑलवेज इज लाइक दिस कि एक तरफ ये चल रहा है, चलो साथ साथ ये कर लो। एंड फॉर मदर्स इट्स रियली लाइक दैट। क्यों मदर्स की क्लास अलग रखने का रीजन ये भी है कि बहुत सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली आप रिलेट कर पाते हो, वो दूसरे नहीं रिलेट कर पाएंगे, चाहे हम सुनाएं भी बताएं भी, बिकॉज प्रैक्टिकली यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट। सो इसलिए ये बात है। तो आज बाबा सिखा रहे हैं खुशी कैसे रहे। ये सब कुछ तो चल रहा है, और स्पीड फास्ट होती जाएगी टाइम की। पुराने टाइम में वो कैसेट होती थी ना, रिकॉर्डिंग भी करते थे और कैसेट की सॉन्ग्स सुनते थे, आप सबने देखी होंगी ना। तो वो जब घूमती है ना, जो लास्ट रह जाता है ना, लास्ट वाला सॉन्ग रह जाता है जब हम देखते थे बचपन में ना, ऐसे ध्यान से देखते थे, तो वो फास्ट घूमती है। इधर वाला स्लो चल रहा है, इधर वाला फास्ट चल रहा है। इट इज समथिंग लाइक दैट। अभी जो ड्रामा है ना, 5000 ईयर्स में से बहुत गई थोड़ी रही। बाबा कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही है। वो जो थोड़ी रही है, वो थोड़ी इतनी जल्दी जल्दी चल रही है। अगर किसी ने ये सोचा होगा कि हम फिर कर लेंगे, तो वो फिर आने का जैसे कि एक ऑप्शन ही नहीं रहता। इसलिए जो करना है अभी करना है, दैट सूट्स अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। अभी कलयुग का अभी अंत। और वंडरफुल बात यह है कि अभी भी बहुत लोग अंधेरे में हैं, जो कहते हैं कि कलयुग तो अभी शुरू हुआ है। ऐसे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश एयर एंड लाइट करेगी वो। सेव एनर्जी, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज और ऑनलाइन। और आज फिर बाबा कह रहे हैं कि खुशी कैसे रहेगी। आपको क्या लगता है खुशी कैसे बढ़ेगी आपकी? खुशी चाहिए ना हम सबको, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑलवेज। चाहे बाहर से कुछ भी हमें दिख रहा हो, हम कर रहे हो, या अभी हमें लग रहा है कि आज आई वांट टू डू दिस, और आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू ईट दिस। फाइनली इवेंचुअली व्हाट डू आई वांट एक्चुअली? दुख की एब्सेंस। हाँ, कभी कभी बाबा ये भी पूछते हैं कि अच्छा, दुख दुख नहीं हुआ आज सारा दिन में, लेकिन खुशी कितनी रही? एक होता है न्यूट्रल सी स्टेज है कि आप दुखी तो नहीं हुए लेकिन खुश भी नहीं थे ज्यादा। कुछ कोई ऐसा रीजन नहीं था कि आप स्पेशली यू आर फीलिंग कि हाँ, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, कि बहुत अच्छा दिन था। तो आई हैव टू क्रिएट दोज रीजंस फॉर माई सेल्फ। और उसमें खुशी किस चीज में होती है? जब आपका खजाना बढ़ता है। कोई भी खजाना हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपको खुशी होती है, चाहे वो टेम्परेरी होती है। कोई भी चीज
जिस चीज को आप वैल्यूबल समझते हो वो चीज जब बढ़ती है, और दूसरी खुशी तब होती है जब उस चीज को, उस अकाउंट को आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हो, यूज कर पाते हो। क्योंकि समझो आपकी अर्निंग हुई, इनकम हुई कोई भी प्रकार से, सो वो इनकम आपको टेम्परेरीली, आपको यू फील वेरी हैप्पी कि चलो आज प्रॉफिट हुआ, आज ये इनकम हुई, आई गेन्ड समथिंग। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो खुशी का जो पारा होता है, मर्करी ऑफ हैप्पीनेस, इट फॉल्स डाउन। क्योंकि वो चीज आपको, वो सिर्फ एक स्टिमुलस था थोड़ी देर के लिए, जिसने आपको खुशी दिया टेम्परेरी। उसके बाद या तो वो लगातार बढ़ता रहे, अभी थोड़े दिन के बाद फिर दूसरा स्टिमुलस चाहिए, एक बारी और पहले से ज्यादा चाहिए। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक आने के बाद वो स्टिमुलस काम नहीं करता। अल्टीमेटली अभी जो बहुत पैसा कमा लिया, समझो किसी ने, अगर पैसे की बात करें, बहुत कमा लिया, उसके बाद अब प्रॉफिट आता भी है, कुछ होता भी है, इट्स लाइक नॉर्मल फॉर देम नाउ। अब वो चीज खुशी नहीं दे रही, अब लगता है कुछ और चाहिए। तो हर बार कुछ नया चाहिए। हम्म। तो वहां वहां एक्चुअली जब पीक पे पहुंच के फाइनली हमें समझ में आता है कि खुशी इसमें नहीं थी। फिर उस चीज को अगर आप यूज कर पाए, कई लोग अब देखो स्पेशली चैरिटी इवेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, वी वांट टू डू समथिंग, क्योंकि उसमें फिर खुशी मिल रही है कि आप किसी के साथ शेयर कर पाए जो आपके पास था। अब आप सीरियसली अपने एक्सपीरियंस से बताना कि जो आपको कोई चीज मिलने में खुशी हुई थी, उस वक्त ज्यादा खुशी थी, या जब आपने शेयर की थी किसी के साथ वो चीज, आप किसी के लिए काम आई, वो चीज आपकी कबर्ड में पड़ी थी, लेकिन आज किसी को जरूरत थी उसी चीज की, आपने उसके साथ शेयर की, उसमें ज्यादा मजा आया, ज्यादा खुशी हुई, या सिर्फ इकट्ठा करने में ज्यादा खुशी हुई? हम सब ये अनुभव से बोल रहे हैं ये बात, वी हैव दिस एक्सपीरियंस। सो फिर लेने में खुशी है या देने में खुशी है? पर देने के लिए मेरे पास होना भी चाहिए। इसलिए आज जो बाबा इसेंस में बता रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें, हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। पंडे होते हैं ना जब आप यात्रा पे जाते हैं, तो जो गाइड करते हैं, पंडा मीन्स जो गाइड करता है। सो वो गाइड बनना है, करनी भी है यात्रा और करानी भी है। आई एम ऑन अ जर्नी एंड ऑन द वे इफ somebody नीड्स माई हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प। अब इसमें गाइड कोई बैठ के मुझे किसी को ज्ञान देना है, सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, वो नहीं बात है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, मुझे हर पल उसकी याद है, ये मेरी यात्रा है। और याद में भी कौन कौन सी याद है? एक है परमात्मा की याद, और दूसरा है अपने घर की याद, कि कहाँ से हम आए हुए हैं, वहीं जाना है। क्योंकि एक एक दिन हम वापसी की यात्रा पर हैं एक्चुअली, एक एक दिन वो नजदीक आ रहा है ना। तो आई हैव टू रिमेम्बर दैट डेस्टिनेशन। और उसके बाद फिर आने वाली नई दुनिया की याद, कि इसके बाद, अब बाबा कह रहे हैं अभी कलयुग पूरा होना है और सतयुग आना है, तो सतयुग के लिए मुझे तैयारी करनी है। यू शुड रिमेम्बर योर एम एंड ऑब्जेक्ट, देन ओनली यू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो उस स्मृति से याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। तो खुशी रहेगी जब ये बात याद रहेगी, और जिसको याद होगी वो दूसरे को भी याद कराएगा, वही याद कराएगा। जो चीज आपकी कॉन्शियस में होती है ना, वो आपके वर्ड्स में अपने आप आती है। अगर हमारे अंदर ये अवेयरनेस, और इसके लिए बाबा ने खास आज जो एम्फेसाइज किया है, पढ़ाई। एंड व्हाट इज पढ़ाई? प्रोग्रेस होती है पढ़ाई से। अगर हमने ये समझ लिया था कि पढ़ाई की एक एज तक होती है, अब इसके बाद तो बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, हमारी पढ़ाई हो गई। बाबा ने हमें दोबारा से स्टूडेंट्स बना दिया। एक्चुअली वी आर स्टूडेंट्स ऑल आवर लाइफ, अगर हम रियलाइज करें और अगर हम उस अवेयरनेस में रहें। बिकॉज पढ़ना मतलब सीखना, पढ़ना मतलब इम्प्रूवमेंट। एवरी डे इफ आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम लर्निंग, नॉट रीडिंग और लिसनिंग, आई एम लर्निंग। सीख रहे हैं हर चीज से, हर, और सीखते हम किस अकॉर्डिंग है?
जो हमारा पर्पस होता है, वो पर्पस हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स होती है, क्योंकि मेरे अंदर एक अपने लिए एक लक्ष्य होता है कि मुझे ऐसा बनना है, दिस इज व्हाट आई एम, बट दिस इज वेयर आई वांट टू बी। सो अभी ये गैप जो दिख रहा है, और अब मेरे अंदर अगर ये अवेयरनेस होगी, सो इफ आई सी समबडी विद सम क्वालिटीज, मुझे लगेगा कि यस, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। यू गेट दैट न्यू अवेयरनेस, यू गेट दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू ट्राई टू इम्बाइब इट। तो ऐसे करते करते ये यात्रा है हमारी। तो अगर याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। सो मीन्स पर्पस भी याद रखना है, घर भी याद रखना है, और परमात्मा को तो याद रखना ही है। तो ये सब कुछ हमारी याद में, जैसे अक्सर मैं एक बात बोलती हूँ, जैसे कभी कभी बहनों को भी किसी को कोई काम बोला, तो थोड़े देर के बाद बोलेंगे सॉरी, भूल गए, भूल गए। आप कोई चीज भूलते क्यों हो? जब आपको वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती। भूलते क्यों हो? तभी भूलते हैं ना, नहीं तो 10 साल पुरानी बातें भी याद है हमें तो। और ये अभी अभी किसी ने बोली थी और हमें याद नहीं है। भूलने का रीजन ढूंढना है कि मुझे क्यों इतनी जल्दी भूल गई ये बात, याद ही नहीं रही। मतलब कहने वाले के लिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो छोटी सी चीज थी, और आपने सिंपली कह दिया हम भूल गए। एंड यू आर सेइंग सॉरी फॉर दैट। यू शुड बी सॉरी फॉर योरसेल्फ। मीन्स हमने जब कोई चीज सुनी, हमने उसको उस तरह से रजिस्टर नहीं किया अपने अंदर। हम आराम से बड़े प्यार से और बड़ी मासूमियत से भगवान के सामने कह देते हैं, याद ही नहीं रहती, पता नहीं भगवान की याद ही नहीं रहती। मम्मी पापा को कॉल करो, आप अपने पेरेंट्स को कॉल करो और उनको बोलो हमें तो आपकी याद ही नहीं आती। पता नहीं, हम तो भूल ही जाते हैं आपको, उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू डोंट फॉरगेट एक्चुअली, आप तो दिन भर में भी कई बार याद करते हो उनकी बताई हुई बातें, उन्होंने जो सिखाया था। याद का मतलब ये थोड़ी होता है तस्वीर लगा के पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दैट्स नॉट याद। अभी जब हम कहते हैं कि भगवान को तो हम भूल ही जाते हैं, तो हम भगवान के सामने जा करके कहते हैं हम तो भूले करते हैं, आप माफ करते रहो। और हमने इसको बहुत अच्छा एक्सक्यूज बना लिया, हमने उसके ऊपर भजन कीर्तन बड़े अच्छे अच्छे बना दिए। तो वो कन्फेशन नहीं है, वो एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज मीन्स डाउनफॉल। क्योंकि जैसे ही हम रीजनिंग देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, और उसको फिर जस्टिफाई करते हैं विद ऑल लॉजिक्स, गृहस्थी है, बच्चे हैं, परिवार है, वो भी तो आपने ही दिया है ना भगवान जी। वो उसने दिया था, उसने कहा था पार्ट प्ले करना है, रोल प्ले करना है, रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ है, रिश्ते नहीं बना लेने वहां पे जाके नीचे। और हमने क्या किया? रिश्ते यहाँ और रोल प्ले वहां, ग्रैंड इंटरनेशनल होटल में जाके, जस्ट फॉर 2 आवर्स आई प्ले माई रोल, दैट मुझे, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट दिस इज what we are doing on special occasions. Most of the people are doing that, not you, but most of the souls are doing that. और उसको जा करके माथा टेक के माफी मांग लो सारे साल की। क्योंकि हमने अगले साल दोबारा वही करना है। रियली वी हैव टू रियलाइज, हम बोल रहे हैं वहां पे ये सब 5 विकार नरक का द्वार, जोर जोर से बोलते हैं 5 विकार नरक का द्वार, बोलते हैं ना, और फिर घर आके क्या कहते हैं, दुनिया में है तो 100% तो नहीं हो सकता, हम सन्यासी तो नहीं है, हम कोई भगवान तो नहीं है, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के बच्चे हैं। 5 विकार नरक का द्वार भगवान के लिए थोड़ी कहा गया था, वो तो वैसे ही बियॉन्ड है, कहा तो हमारे लिए ही गया था। उसने मैसेज दिया ना अपने मैसेंजर्स के द्वारा हमको, तो हमको उस मैसेज को अपनी लाइफ में लेके आना है।
as much as possible. But first thing is, सुनते ही अपनी जस्टिफिकेशन देने के बजाय उसको एक लक्ष्य की तरह लेना है कि मुझे ये करना है, नो मैटर व्हाट आई हैव टू डू इट. फिर उसमें मन देगा एक्सक्यूजेस, क्योंकि पुरानी आदत है ना, और सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं. आपके आसपास वाले लोग नहीं समझते, आप ज्ञान को समझने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास वाले बिल्कुल भी ना समझें अगर, सो देन यू फाइंड एन एक्सक्यूज. आपका मन अपने आप आपको कहता है कि अब सबके साथ निभाना भी है, तो चलो ठीक है, इतना ही काफी है. तो आपने ही खुद अपने लक्ष्य को डाउन कर दिया कि इतना ही काफी है. सो देन, और होगा क्या, बाबा कह रहे हैं कि याद भी करनी है और खुद भी पंडा बन के यात्रा करनी है और दूसरों को भी करानी. अब कैसे कराएंगे यात्रा? बाबा को पीछे देखो, अगर अगर कोई रेडी है सुनने के लिए तो जरूर सुनाओ, लेकिन उसको वहां तक वो कैसे पहुंचे, उस स्टेज तक कि वो आपसे पूछे कि हमें भी सिखाओ. बी एन एग्जाम्पल. और वो एग्जाम्पल ना बहुत छोटी छोटी चीजों में दिखता है. जिस वक्त घर में प्रॉब्लम आई, सब लोग एकदम से स्ट्रेस्ड आउट हो गए और आप स्टेबल हो. एक बार, दो बार, चार बार जब वो आपका ये देखेंगे और आप बहुत कूल काम, बहुत पीसफुली आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, बाकी सब पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है और आप पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो उस वक्त, ऐसे टाइम में आपको देख के उनको लगेगा कि देन दे विल कम टू यू. कैसे इतना शांत रहते, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ. उसके बाद दूसरे आके पूछें तो अपने आप बताना है ना, फिर तो बताने का मौका है, फिर सेवा करने का चांस है कि दिस इज व्हाट इट इज. ये मेडिटेशन है जो मुझे हेल्प करता है, ये स्पिरिचुअल स्टडी है जो मुझे हेल्प करती है. अभी हम हर रोज पता है क्या कर रहे हैं, जो एवरीडे स्टडी है, ये हम हर रोज सारे टूल्स बाबा हमें देते हैं, डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस. हम सब अपने टूल किट में उसको भरते जाते हैं, ताकि वो राइट टाइम पे, आज जरूरत नहीं भी है लेकिन जब जरूरत का टाइम आएगा तो मुझे वो बात याद जरूर आएगी. और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जरूरत के टाइम पे आप सोचो कि अब मैं किताबें खोल के देखूं, अब मैं कोई गुरुजी के पास जाके सोल्यूशन पूछूं, आपके पास ना फुर्सत होती है, क्योंकि अचानक चैलेंज आ गया. ना तो फुर्सत होगी और ना आत्मा में शक्ति होती है. शक्ति पहले भरनी पड़ती है. प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. तो हम हर रोज क्या कर रहे हैं, अभी इसका फायदा नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही सिचुएशन आएगी, चैलेंज आएगा, सबको विजिबल होगा कि हाँ, बेनिफिट तो हुआ है. हर रोज आप क्लास करके गए, उसको आज सिर्फ ये दिखेगा, इतने क्या इतना टाइम लगा के आ जाते हैं, अभी यही दिखेगा. कोई लोग सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं करेंगे, दैट्स डिफरेंट, बट उनको दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन आत्मा के अंदर तो शक्ति भरती है ना. एंड देन यू बिकम द गाइड फॉर अदर्स ऑल्सो. आप चेयर ले लो ना, कोई मेरी तो बुक को स्टार्ट नहीं हो रहा. चेयर पुल कर दो इस तरफ, थोड़ा सा हेल्प कर दो. ऐसे, दिस इज नॉट हठ योग. हठ नहीं करना है, बट उसको हील होने दो ना, अभी ऐसे नहीं, पुश नहीं करो. योग में, मेडिटेशन में भी बैठते हैं हम तो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बैठ के करो, लेट के करो, जैसे भी करो, मन लगाना है ना. क्योंकि अगर मेरे को तकलीफ है और मेरे को पेन उधर पुल कर रही है बॉडी, तो ध्यान तो लगेगा नहीं ना फिर. वो तो बोल रही थी, मैं समझ गई थी. क्विक एक्शन. अच्छा, प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं? निराकारी दुनिया है परम धाम. तो जब हम निराकारी दुनिया में, सोल वर्ल्ड में जाते हैं, तो कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं? जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, नॉलेज के जो संस्कार हैं,
वो समाप्त हो जाते हैं और प्रारब्ध, प्रारब्ध मीन्स उसका जो रिजल्ट है, फल है, उसके संस्कार रह जाते हैं। फिर वहां पढ़ाई व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं होता। साइकिल याद करें, अभी हम कहाँ हैं? कलयुग पूरा हो रहा है, सतयुग शुरू होने वाला है, हम बीच में है, संगम युग में। संगम युग में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कलयुग से सतयुग में जाने के लिए ये पढ़ाई चाहिए, और संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पढ़ाई, मतलब अभी हमने डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग योरसेल्फ, इंप्रूविंग योरसेल्फ एवरी डे, लर्निंग एवरी डे। तो ये हमारी पढ़ाई है। फिर जब पढ़ाई पूरी हो गई, फिर आएगा रिजल्ट। रिजल्ट है कि हम सतयुग में पहुंच गए। फिर वो जो संस्कार थे कि हम रोज आ रहे हैं या एवरी वीक आ रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, वो संस्कार नहीं चाहिए वहां पे। वहां पे कौन से संस्कार होंगे? फिर आ गए अपनी वो सतयुग वाली राजधानी में आ गए। सिस्टर रोज, डू वी हैव दोज सतयुग इमेजेस, पिक्चर्स, सम पिक्चर्स? Have you this cycle, according to this cycle, will we go directly to Satyuga and from Kalyuga to the Treta, Dwapar? नहीं, साइकिल क्लॉकवाइज ही चल रहा है, वो क्लॉकवाइज ही चलेगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा। लेकिन उसके बीच में एक बार घर वापस जाएंगे। सो आफ्टर सेटलिंग ऑल आवर अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट्स पूरे हो गए और सब कुछ सेटल कर लिया यहाँ के, क्योंकि जब तक हिसाब किताब पूरे नहीं हुए वापस नहीं जा सकती आत्मा, क्योंकि ऊपर से आई थी 100% प्योर। तो 100% जब तक पवित्र ना बने वापस नहीं जा सकती है। तो इसीलिए अभी कौन सा टाइम चल रहा है? एक तरफ तो कलयुग है, कलयुग मतलब और ज्यादा फर्दर डाउनफॉल आ रहा है, डिसेंडिंग स्टेज। और हमारे लिए अभी चढ़ती कला, जिसके लिए कहा चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला। सर्व का भला कैसे होता है? बाबा कह रहे हैं कि जो आत्माएं डायरेक्टली एफर्ट कर रही हैं, बिकॉज ऑफ यू everyone else also gets that vibration, and it's a very subtle thing, let me explain you। क्योंकि ये साइकिल है ना, और हम सबको वापस जाने का भी हक है, घर जाने, घर से आए हैं, और हर आत्मा अंदर कहीं ना कहीं मुक्ति, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम जरूर होता है ऐसा लाइफ में जहां पे हम ये अंदर से एक डिजायर होती है कि मुक्ति चाहिए, या फिर एक ऐसी स्टेट चाहिए कि क्यों आ गए हम यहाँ, बंधन बंधन। क्योंकि कलयुग के टाइम में तो हर कोई बंधन फील कर रहा है। हमें याद नहीं है कि सतयुग जो टाइम था वो बंधन मुक्त था। तो इस टाइम में हर आत्मा को ये फीलिंग है, और एवरी प्योर डिजायर हैज टू बी फुलफिल्ड। एंड अदरवाइज ऑल्सो, जिस घर से आए हैं उस घर तो जाना है ना, जहां से आए हैं। तो वहां जाने के लिए हमको प्योर बनना है। प्योर बनने के दो तरीके हैं, या तो प्यार से या मार से। वी हैव टू चूज। अभी जैसे वापस लेके जाना है, जब वो, जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आप उनको बोलो अब रात हो गई, अंधेरा हो गया, घर चलो वापस। एक बच्चा तो प्यार से मान गया, दूसरा नहीं माना, उसको छोड़ दोगे बाहर? क्या करोगे? जबरदस्ती करना पड़ेगा ना। मतलब अब भगवान का काम है लास्ट में कि आपको लेके जाना है, क्योंकि आपने ही बुलाया था। अलग अलग फॉर्म में कहा था हमने, कभी हमने कहा था पतित पावन आओ, हमारे पाप हरो, हमारे दुख हरो। कभी हमने कालों के काल को बुलाया था, महाकाल। कभी हमने अलग अलग फॉर्म में बुलाया था। तो अभी बोला था पवित्र बनो, बोला था दुखों से मुक्त करो, फिर दुख की दुनिया से लेके तो जाना है उसने। सो व्हेन ही कम्स एक्चुअली, तो कुछ बच्चे तो प्यार से उस रास्ते पर चलते हैं, प्यार से। अभी जैसे हम बैठ के एफर्ट कर रहे हैं कि हमने अपने आप को पवित्र बनाना है, ये है प्यार से। और उसके लिए हम मेडिटेट कर रहे हैं, आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए हम कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है फिर मार से। नहीं मानोगे तो फिर कोई ना कोई हिसाब किताब तो चुकाने पड़ेंगे ना। तो वो चाहे फिर कोई बीमारी के रूप में आए, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के रूप में आए, या किसी ना किसी और सिचुएशन, चैलेंजेस आए, वो काटने पड़ेंगे। वो कट रहा है हिसाब किताब, और वो इतनी आसानी से नहीं कटता है, बिकॉज इट्स अ लॉट। 84 बर्थ्स का साइकिल है। 84 जन्मों में से शुरू के 21 जन्म तो ठीक हैं, हमने कोई पाप नहीं किए, बिकॉज वी वर प्योर, 16 कला संपूर्ण। उसके बाद जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस में आए, 63 जन्म, 63 बर्थ्स। जस्ट इमेजिन कितना कुछ किया होगा जो हमें याद नहीं। इसलिए हमें लगता है कभी कभी इनजस्टिस हो रहा है,
मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, किया तो एक्चुअली मैंने ही हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं है। अब याद न होने की वजह से वो इनजस्टिस लगता है। सो एक्चुअली दैट टाइम एक तो ज्ञान हमें हेल्प करता है सेटल करने में। ज्ञान कैसे हेल्प करता है? वेन एवर समथिंग रॉन्ग हैपन्स और समथिंग नेगेटिव सिचुएशन कोई भी आई, तो हमें ये थॉट आएगा, ज्ञान ज्ञान अगर रोज सुना होगा ना, तो ये थॉट आएगा कि चलो एक और बोझ उतर गया, हल्के हो गए, है ना। पता नहीं कितने हमें याद नहीं है, लेकिन एक और लेयर कम हो गई, एक और लेयर कम हो गई। किसी ने गाली दी ना आकर के, सामने से दी गाली, एक लेयर उतर गई। 20 लोगों के सामने दी, 20 लेयर्स उतर गई, क्योंकि 20 लोगों ने सोचा ना मेरे बारे में। तो वो उतनी उतर गई मेरी। अगर मैं इस कॉन्शियस में रहती हूँ तो मुझे लग रहा है कि दे आर हेल्पिंग मी टू सेटल माई कर्मा। सो एक तो ये ज्ञान से मेरा बोझ उतर रहा है। नहीं तो हमने क्या करना था, बिना ज्ञान के हम क्या करते हैं, वाई मी, वाई ओनली मी, और आई विल रिएक्ट, और आई विल थिंक कि मैं भी इसको सबक सिखाऊं, इसने मेरे साथ ऐसे किया। अरे अभी तो पहले वाला क्लियर हो रहा था, नया अकाउंट बना रहे हो। इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसके लिए प्लान्स बना रही हूँ 4 लोगों को और साथ में जोड़ के। कि अगली बार मैंने उसको नीचा दिखाना है सबके सामने, इसने मुझे दिखाया। सो Accumulation. और वो बढ़ता जा रहा है। फिर कई लोग कहते हैं 30 साल हो गए सहन कर रहे हैं, अभी तक सेटल नहीं हुआ, पता नहीं कब सेटल होगा कर्म। सेटल होने कहाँ दे रहे हो आप? नया बना लेते हो। थोड़ा सा वो सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको दुख दे रहे हैं ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो वो सेटल ही कर रहे हैं। बहुत पावर चाहिए ना, इसीलिए ज्ञान के साथ योग चाहिए। योग से पावर मिलती है उसको सेटल करने की। एक तो डायरेक्टली आपको स्ट्रेंथ मिली, पावर्स में 8 पावर्स में सहन शक्ति भी है, पेशेंस भी है, तो एक तो वो आपको पावर मिल रही है। दूसरी पावर, दूसरा योग से क्या हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है। बिना सिचुएशन को फेस किए क्लीनिंग हो रही है, कर्मा क्लीनिंग, दैट इज हैपनिंग एवरी डे। कर्मा क्लीनिंग के ऊपर एक सेशन करेंगे फिर से। ताकि इतना ना सहन करना पड़े, योग से उसको कट कर ले हम इतना। हाँ फिर भी वो चीज आएगी, जस्ट लाइक सूली से कांटा बन के, थोड़ा सा रह गया, वो फिर थोड़ा तो फिर भी सहन कर सकते हैं ना। वो योग से हमने इतनी शक्ति जमा की है कि उसमें हम रोएंगे चिल्लाएंगे नहीं, आराम से खुशी खुशी से हम उस चीज को। बहुत पहले सुना था, जब सुदामा और उसकी वाइफ का एक संवाद है। सुदामा दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं कि पता नहीं हमें ऐसी क्या सजा मिल रही है। इंटरनली ही नोज उसे सजा मिली है कर्म की, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर उस संवाद में उनकी वाइफ उनसे कहती है कि अगर खुशी खुशी इसको पास कर लेंगे ना तो जल्दी कट जाएगा। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती हैं, उस टाइम हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि क्यों ये सब लिखा तो हुआ है, मीनिंगफुली लिखा हुआ है, लेकिन खुशी खुशी हम कैसे सहन करें? बिना ज्ञान के तो खुशी खुशी नहीं कर सकते ना। बिना पूरे पुनर्जन्म की कहानी जब तक हमें अपनी नहीं पता, हम ये पूरे सारी सीरीज का लास्ट एपिसोड देख रहे हैं सिर्फ, और लास्ट एपिसोड सिर्फ देख के बिना जाने कि पिछले एपिसोड्स में क्या हुआ था, हमें लग रहा है कि ये इनजस्टिस हो रहा है। अब साथ में जो आपके बैठा है उसने सारे एपिसोड्स देखे हैं, आपको लग रहा है ये तो गलत हो रहा है, इसको तो सजा मिलनी नहीं चाहिए थी, और वो आपको कह रहा है आपको नहीं पता, बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ। अब बाबा आकर के बता रहे हैं हमको, क्योंकि वही है जो सारे एपिसोड्स को देख पा रहा है। हम तो जन्म पुनर्जन्म में आ गए, हमें तो एक ही एपिसोड दिखता है, एक ही लाइफ, ना पिछली पता ना अगली पता, याद ही नहीं रहता। तो वो आके हमें बता रहे राज सारे। तो इसीलिए उससे जब सेटल होते हैं हमारे कर्म, वो है प्यार से सेटल करना, ज्ञान और योग से सेटल करना। फिर दूसरा है मार से सेटल करना। जब कहा चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत का भला, हमारे कारण से बाकी सबको कैसे भला होता है? क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग टू गो बैक होम, टू गो बैक टू मुक्ति,
मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो बाबा ने एक रूल बताया ड्रामा का कि मुक्ति कोई एक को दो को अलग से नहीं मिलती, मुक्ति में सारे इकट्ठे जाते हैं, क्योंकि जब चक्र पूरा होता है एक बार सबको वापस जाना है। अब चाहे वो किसी भी तरीके से जाएंगे, लेकिन मुक्ति उनको मिलेगी जरूर। मार खाएंगे, सजा खाएंगे थोड़ा, लेकिन क्योंकि आप जिस घड़ी आप रेडी हो गए, जो आत्माएं अभी पुरुषार्थ कर रही हैं, जिस घड़ी आप रेडी हो गए, वो 108 16,108 की जो माला है ना, जिसको हम भक्ति में जपते हैं, वो 108 कौन है? वो मेरिट लिस्ट वाले हैं। जो इस वक्त इतने सब जो जो लगे हैं ना स्पिरिचुअल पाथ में, उसमें से जो मेरिट वाले हैं वो 108 है, जो भगवान समान बने। भगवान समान मतलब भगवान की सारी क्वालिटीज उन्होंने इम्बाइब कर ली, ज्ञान को पूरा पी लिया, ज्ञान अमृत को पूरा धारण कर लिया। They become like gods, and that's why they are worshipped also as gods and goddesses later on. और जब 108 की माला में उनका सिमरन होता है, उसमें कोई चेहरा नहीं है, देखो माला के अंदर कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ बीड्स हैं रोजरी के अंदर, क्योंकि उसमें वो आत्माओं का प्रतीक है, वो आत्मा बनती है पूजा और सिमरन के लायक। वो उनका भी, भगवान के साथ उनका भी सिमरन होता है। वो 108 के अंदर जो सबसे ऊपर वो फूल होता है ना, उसको माथे से लगाते हैं, वो है परमात्मा। और उनके साथ जो 108 हैं, ये वो हैं जो भगवान के सहयोगी बने हैं। तो इसलिए कई बार बाबा कहते हैं, और उसके बाद फिर एक बड़ी माला होती है 16,108 की। 16,108 में 108 इंक्लूडेड है। तो बाबा कई बार कहते हैं, अच्छा 108 में नहीं तो 16,000 में तो आ जाओ। टुडे नाउ डिसाइड फॉर योर सेल्फ, चूज फॉर योर सेल्फ कि मुझे आना है उस माला में। वो है भगवान के जो मददगार बनते हैं। और हम भगवान की मदद क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को परिवर्तन करके, हम खुद को पावन बना के, और तो उसको हमारा क्या चाहिए? नई दुनिया कैसे बनेगी जब तक हम नहीं बदलेंगे? हम बदल के सबको बदलने की प्रेरणा देने वाले भगवान के मददगार बनते हैं। तो वो जो बनते हैं ना, उनका सिमरन होता है। अगली बार जब माला उठाओ तो सोचना इसमें आना है मैंने, इस माला में। फूल का जो फर्स्ट है ना, उसमें मेरू दाना है, दो है ना इकट्ठे, तो वो है ब्रह्मा और सरस्वती। उसके बाद वाले में आ सकते। थर्ड फोर्थ इज ओके। सरस्वती इसके बाद बाकी सब, क्योंकि वो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन, दैट इज द गोल्डन एज, सतयुग। Yes, I have given you other pictures also actually. Have? Yeah. ने बनाया भी था। हाँ, मुझे याद है। That's it. ये सतयुग है जिसको हमको लाना है, आ गया। ये अभी वाला सतयुग है। वो गैस कर लेती है आधी बात तो मेरी, चाहे मैं हिंदी में ही बोलूं। इसलिए ऐसी दुनिया जब हम बनाएंगे तो बाकी सबको भी तो मिल जाएगी ना नई दुनिया। हम जब पवित्र बनेंगे, पवित्र बनके हम वाइब्रेशन से प्रकृति को पावन बनाएंगे। एक और बहुत अच्छी बात बाबा ने एक बार मुरली में कही थी कि आपका फर्ज है, क्योंकि आपको ज्ञान मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी सबको भी मैसेज देने की और सबको प्योर वाइब्रेशंस देने की। अभी देखो इतनी सारी बाबा के घर, बाबा के सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर देन 10,000 सेंटर्स। सिर्फ इंडिया में ही 6,000 है, ओनली इन इंडिया। किसी सिटी में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, क्यों लगे हुए हैं? हर कोई क्या कर रहे हैं? और तो कुछ नहीं चाहिए, और हर एक को ये है कि हम एक बार मैसेज दे दें सिर्फ सबको, क्योंकि बाबा ने ये बोला कि सबको एक बार कम से कम आपकी तरफ से मैसेज चला जाए, उसके बाद उस आत्मा का भाग्य है वो आए नहीं आए, उसको कितना लेना है,
डिपेंड्स ऑन देयर फॉर्चून, उनकी डेस्टिनी। लेकिन अगर आपने मैसेज नहीं दिया तो लास्ट में वो आत्माएं आके आपको उलाहना देंगी। वो आके आपके पास बोलेंगे आप जाते थे और हमें बताया भी नहीं। कई लोग क्या छुपाते हैं, किसी को पता न चल जाए कि हम बीके सेंटर जाते हैं। अभी भी कोई कहीं कहीं पे ये वाली स्टेज है, अभी भी पता न चल जाए। अभी चाहे आप किसी भी इंटेंशन से ऐसा करते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, लेकिन ये उलाहनों की माला बाबा ने कहा था फिर पड़ेगी गले में लास्ट में, कि आपने बताया भी नहीं, मैसेज भी नहीं दिया। वो आए ना आए उसकी मर्जी। और अगर आपने मैसेज दिया और वो नहीं आए, उन्होंने नहीं सुना, फिर बाबा ने कहा था वो खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि जिसने मैसेज दिया होगा ना, समझो अगर रिदम ने मैसेज दिया, रिदम हो ना आप। बट आई हैव टू स्पीक बॉडीज नेम, अदरवाइज सोल तो सारे ही है ना। तो रिदम ने मैसेज दिया किसी को कि आप भी चलो। आपने देखा कि वो परेशान है, तो आपने कहा कि आप चलो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, लेकिन उसने नहीं सुना। तो बाबा ने कहा था लास्ट के टाइम में ना उनको आपका ही दर्शन होगा, आप हो या नहीं हो सामने, दे विल सी यू एज एन एंजल, कि भगवान ने मेरे पास अपना फरिश्ता भेजा था लेकिन मैंने नहीं सुना। उस वक्त उनको वो रिग्रेट होगा एंड दे विल ट्राई टू कांटेक्ट यू। उस वक्त तो टाइम पूरा हो गया ना, क्योंकि साइकिल चल रहा है अभी। ये अभी टाइम चल रहा है कि हम मैसेज भी दे सकते हैं। देयर इज सम मैसेज सिस्टर रोज, लुक एट दैट। अभी ये टाइम चल रहा है कि टाइम है पढ़ाई करने का भी। आगे आगे बाबा ने कहा था ऐसा टाइम आएगा। अब देखो जब कोविड टाइम आया, सो वी ऑल वर रिमेम्बरिंग, बाबा ने एक बार एक मुरली में बोला था कि ऐसा जब मुंबई में ये ताज में हुआ था ना इंसिडेंट, तो उसके बाद मुंबई के ब्रदर सिस्टर्स जब मधुबन गए तो बाबा से ऐसे बात कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत स्माइल करके, जब अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के अंदर आकर के बात करते हैं, तो उस समय बाबा ने मुस्कुरा के कहा ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ऐसा टाइम आएगा ना दरवाजा खोल सकोगे ना खिड़की खोल सकोगे। और बाबा ने उसके बाद फिर मुरली में भी कहा कि अभी तो जा सकते हो सेंटर, बहाने बनाते हो, फिर जाना चाहोगे और जा नहीं पाओगे। ऐसा टाइम होगा। एंड दैट टाइम बाबा ने, अभी जब कोविड का भी टाइम आया तो एवरीबडी वाज सेइंग दिस इज ओनली रिहर्सल, एंड दैट इज ट्रू, एंड दैट इज ट्रू। अभी रिहर्सल हुआ है, अच्छी तरह हुआ है। और उसमें हमारी सेल्फ चेकिंग हर एक की हुई है, हर एक ने की है कि मेरी स्थिति क्या रही उसमें। क्योंकि हमने लोगों की भी चेकिंग हुई, रिश्तों की भी चेकिंग हुई, कौन कितना लॉयल था, कौन कितना अपना था, सब चेकिंग हो गई ना। और अपनी मन की स्थिति मेरी कितनी स्टेबल रही, वो सारी, तो ये सब रिहर्सल थी। ताकि अब रिहर्सल के बाद क्या होता है, फिर बीच में टाइम दिया दिया जा रहा है अभी। क्योंकि फाइनल एग्जाम से पहले जो प्रिपरेटरी हॉलीडेज होती है ना, ये वो है, समझ लो अभी कि अभी ये टाइम चल रहा है। इसके बाद फाइनल टेस्ट कभी भी अचानक आ जाएगा। सो आई हैव टू बी रेडी। जो जो चीजें मैंने रियलाइज कर ली, एटलीस्ट वो चीजें तो मैं ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दूं ना। और अच्छे से रियलाइज करा दिया मुझे उस टाइम में, बहुत कुछ रियलाइज करा दिया, बहुत सारी। आप सबके पास हजारों एक्सपीरियंसेस होंगे कोविड टाइम के। इट्स नॉट अबाउट कोविड, वी शुड बी थैंकफुल कि हमें वो टाइम मिला, कि हमने बहुत कुछ सीख लिया जो हम थ्योरी से नहीं सीख पा रहे थे। प्रैक्टिकली हमें समझ में आ गया कि क्या और कैसे करना चाहिए। दुखी होके भी देख लिया, परेशान होके भी देख लिया, और लास्ट में साल भर परेशान होने के बाद लास्ट में कंक्लूड किया कोई फायदा नहीं है। रोने का कोई फायदा नहीं है, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं है, किया ना कंक्लूड। सब कुछ करके देखा। तो वो जो कंक्लूजन है ना, उसको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड टाइम बिकमिंग योर टीचर। और बाबा ने लॉन्ग बैक, बाबा ने ये बात बोली थी कि अभी भगवान आपको पढ़ा रहा है,
भगवान आपका टीचर है या समय को अपना टीचर बनाना है? क्योंकि जब समय टीचर बनता है तो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। फिर तो टाइम ही ऐसा आ गया ना कि आप, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू लर्न। या तो फिर बिल्कुल खत्म, या फिर अभी भी सुधर जाओ, वो वाली बात होती है फिर तो, जब टाइम टीचर बनता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आपको बताया जाता है कि अभी, हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ रही है थोड़ा सा ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो, मीठा कम खाओ, ये सब। फिर सच में डायबिटीज हो गई किसी को, अब तो तैयारी तो की नहीं पहले से, मीठा बहुत पसंद था, अब छोड़ना भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, वेरी हार्ड फॉर दैट पर्सन जिसने पहले बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया। जस्ट वन सिंपल एग्जाम्पल। इसी तरह से लाइफ की बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसी ऐसे मोमेंट में लाके लाइफ खड़ा करेगी कि अब तो आपको सुधरना ही पड़ेगा, अभी आप कुछ भी कर लो। अभी गुस्सा भी छोड़ना पड़ेगा, अभी शांत भी होना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करने लग गई। अभी जैसे ही गुस्सा करते हो बीपी बढ़ जाता है, दूसरे का नहीं आपका नुकसान होता है। तो फिर आप देन यू चूज कि अब मुझे शांत रहना है, कुछ भी हो जाए जाने दो, पहले अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। करते हैं ना फिर, जब एक्सट्रीम हो जाता है फिर करते हैं ना, फिर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अच्छा गंदा पड़ा है, थोड़ा सा इधर उधर पड़ा है, लीव इट, पहले मैं अपनी हेल्थ देख लूं। 20 साल आप गीले टॉवल पे चिल्लाते रहे। फाइनली आपको ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिसको नहीं सुधरना, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सारा ज्ञान इस बारे में, ये वाले परिवर्तन दिखा दो, और ये विजिबल होंगे दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाएंगे। लेकिन लक्ष्य हमारा ये भी नहीं है कि हमने दूसरों को इंस्पायर करना है, लक्ष्य हमारा सिर्फ ये है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो धारणा के लिए मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ज्ञान स्नान करना है, हर रोज ज्ञान स्नान करना है, करते हैं, रोज करते हैं। आप तो रोज सुनते हैं मुरली, सुनते हैं मुरली रोज? नॉट एवरी डे, एनी टाइम, फिक्स एनी टाइम फॉर योर सेल्फ। प्यार से सर्विस कर, बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। अब दूसरी पॉइंट आती है सर्विस की, सेवा की। एक तो है पढ़ना और दूसरा है सेवा। सेवा से भी आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है, और सेवा भी अगर हम डिवाइन डायरेक्शंस पर करते हैं, समझ करके कि ये से जिस चीज की जरूरत है मैं वो करूँ ना, जिस चीज की जरूरत है और जिस समय जरूरत है उस समय सहयोग देना, हमेशा उसकी दुआएं ज्यादा मिलती हैं। किसी को प्यास लगी है, उसके सामने आप 56 भोग रख दो, उसको तो पानी ही चाहिए। तो जो सेवा की जब जरूरत है, पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। अलबेला समझते? केयरलेस, केयरलेस नहीं बनना। दूसरा है बाबा की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है, मतलब कलयुग से सतयुग चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी हम फ्लाइट लेते हैं तो हम अपना सारा सामान ट्रांसफर कर देते हैं, चेक इन कर दिया, ट्रेवल लाइट। कोई कहे नहीं मुझे तो खुद ही उठा के चलना है सब कुछ, सो वो जर्नी बहुत टायरिंग हो जाएगी। कहाँ आप उस जर्नी को एंजॉय कर सकते थे? और आपको सेफ्टी से वहां पे डेस्टिनेशन पे मिल जाता है सामान। हम्म। अब यहाँ इस कलयुग में सब पैसे भी खत्म ही होना है। ये वाला जाएगा सतयुग में, ये शरीर भी नहीं जाएगा, बाकी चीजें तो छोड़ो, नहीं जाएगा। सो यहाँ ट्रांसफर कैसे करना है, सतयुग के लिए ट्रांसफर कैसे करना है? वट एवर आई हैव आई यूज इट इन अ वर्थवाइल वे। जो चीज मैंने सेवा के लिए लगा दी वो मेरा जमा हो गया। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू इन्वेस्टमेंट। उस दिन इंश्योरेंस वाले ये करते हैं ना जो, वो बैठे हुए थे तो उनसे मैं यही बात कर रही थी। ट्रू इंश्योरेंस क्या है? जिस वक्त अब समझो सब खत्म ही हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज भी तो खत्म हो जाएंगी।
वो तो इंश्योरेंस किसी काम का नहीं होगा। लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ एंड लेटर ऑन ऑल्सो, इस पे चर्न करना, थोड़ा सा सोचना कि जो मेरा जमा एक्चुअली और सिक्योर क्या होता है मेरा, जो मैंने अच्छे काम में लगाया है, वो लगा दिया ना, वो अपने आप भूल भी गए ना, आपका वो सिक्योर हो गया। क्योंकि वो चीज आपके सामने आएगी जब जरूरत होगी ना आपको, जहां कोई मदद नहीं कर रहा होगा। आपने अगर वो जमा किया हुआ है तो कोई ना कोई पर्सन के फॉर्म में, सडन हेल्प, मिरेकल के फॉर्म में सामने आएगा वो चीज। कभी अनुभव किया कि जहां जिन लोगों से उम्मीद थी वो भी कोई नहीं काम आ रहा, लेकिन अचानक से कोई ऐसा आ गया जिसका आपने सोचा भी नहीं था, और उसने आके ऐसी मदद कर दी, 1 मिनट में सारा सॉल्व कर दिया। हमें लग रहा था ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। वो उसने नहीं किया, भगवान ने भी नहीं किया, भगवान ने सिर्फ आपका हिसाब रखा है। भगवान ने नहीं किया, आपने खुद किया है। आपने अपने कर्मों से अपना फ्यूचर सिक्योर किया है। आपने किया हुआ था वो अच्छा कर्म, आपने किसी को समय पर, टाइम पर, जब उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपने उसे सहयोग दिया था। और आपको शायद पता भी ना हो उसके लिए उस सहयोग की कितनी वैल्यू है, लेकिन उसने जो दुआएं दी थी ना आपको, उसने मुंह से नहीं बोला, थैंक्स भी नहीं बोला, कभी कभी मौका ही नहीं होता थैंक्स बोलने का, लेकिन उसके दिल से जो शुक्रिया निकला वो आपके दुआओं के खाते में जमा हुआ। और वो दुआओं का खाता बहुत एक्यूरेट होता है, वो एक्यूरेट टाइम पे सामने आता है। जब जब हॉस्पिटल में मरीज पड़ा होता है और डॉक्टर भी कह देता है कि अभी दवा नहीं, दुआ काम करेगी, वो कौन सी दुआ होती है? जो उस पर्सन ने जमा की होगी तो काम करेगी, अगर उसने अपने लाइफ टाइम में की होगी। आपकी दुआ ऐसे नहीं काम कर सकती, आप तो सबके लिए करोगे, लेकिन किसी के लिए काम करती है और किसी के लिए नहीं करती। तो मुझे अपने लिए जमा इतना करके रखना है, इसलिए कह रहे हैं ट्रांसफर कर दो अपना सब कुछ। ट्रांसफर कैसे करना है, उसका तरीका है ना, सेवा में लगाना है जितना कर सकते हैं हम, बेनिफिट के लिए किसी के। वरदान बहुत अच्छा है आज। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुश तो वही होगा ना जिसको कोई कमी नहीं फील होती है। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। एक्सटर्नल बात नहीं है, बात तो इंटरनल है ना, कि दिव्य गुणों की बात कर रहे हैं। जितना जितना हमारे अंदर वो क्वालिटीज आती जाती हैं, हमें वो फूलों का बगीचा दिखता है। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। आप खुद अंदर अंदर से वो वर्चूज जैसे जैसे आपके इमर्ज होंगे, तो वर्चूज आर लाइक फ्लावर्स, सो योर लाइफ बिकम्स लाइक अ गार्डन। कोई भी आता है तो उसको खुशबू आएगी ही आएगी, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी, और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। कोई वीक है, कोई बहुत निराश है, होपलेस है, आपके पास आकर के उसको भी, उसके अंदर होप आ जाए, बहुत बड़ी सेवा है। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। कौन है? याद रखना। सुबह मैंने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मतलब माया की जो बातें आती हैं उसको देखना ही ऐसे है। बच्चे कैसे करते हैं, वो खेलते रहते हैं ना बबल्स के साथ। तो ऐसे ही सोचो, बबल्स हैं, बबल्स की लाइफ कितनी होती है। तो माया की जो बातें होती है, माया इटसेल्फ मीन्स इल्यूजन। वो दिखता है लेकिन है कुछ भी नहीं, क्योंकि टेम्परेरी फेज होते हैं, सिर्फ आती है बात और चली जाती है। तो खेलना है, उसको एंजॉय करना है। Pop the bubbles. Pop.
ठीक है, ओके, ओम शांति।